तो 9 to 5 की नौकरी बहुत से लोगों के लिए ये एक रूटीन है, एक बंधन। लेकिन क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? आज हम इसी लिबरेशन के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब इस रूटीन से आज़ादी। और ये देखेंगे कि ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि इसे हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये जो ऑफिस का ट्रेडिशनल माहौल है वो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को रोक रहा है। ये सवाल आज बहुत से लोगों के मन में घूम रहा है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, टिम फेरिस जैसे एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। उनका कहना है कि ऑफिस का कल्चर अक्सर हमारी एनर्जी को बस ड्रेन करता है। सोचकर देखिए, वो बेमतलब की मीटिंग्स, आने जाने में घंटों की बर्बादी और काम के बीच में बार बार कोई ना कोई डिस्टर्बेंस। मतलब असल में काम करने से ज्यादा काम करते हुए दिखने में ही सारा टाइम निकल जाता है। और ये चीज हमारी असली काबिलियत को कहीं ना कहीं दबा देती है। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। देखिए, इसका राज ना एक बहुत ही सिंपल से माइंडसेट शिफ्ट में छुपा है। और वो शिफ्ट है घंटे गिनने की बजाय नतीजों पर फोकस करना। मतलब कितने घंटे काम किया ये जरूरी नहीं है, क्या नतीजा दिया ये जरूरी है। बस यही है लिबरेशन का असली मतलब। इसको समझने के लिए इन दो मॉडल्स को देखते हैं। एक तरफ है हमारा पुराना ट्रेडिशनल मॉडल, जहां किसी की वैल्यू इस बात से तय होती है कि वो ऑफिस में कितने घंटे बैठा। और दूसरी तरफ है ये नया रिजल्ट बेस्ड मॉडल, जहां सिर्फ काम का नतीजा ही मैटर करता है। और फर्क बिल्कुल साफ है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, वो भी शायद कम समय में। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये आज की सच्चाई है। आज की जो मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी है वो हमें दुनिया के किसी भी कोने से काम करने की आज़ादी देती है। सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी ने उन पुराने तरीकों को अब पुराना कर दिया है। ठीक है, तो अब असली सवाल पर आते हैं कि ये सब होगा कैसे। इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 स्टेप का प्लान है। एक ऐसा प्लान जो किसी को भी ऑफिस की दीवारों से निकालकर कहीं भी काम करने की आज़ादी दिला सकता है। तो चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को समझते हैं। तो ये है वो 4 स्टेप का रोड मैप। स्टेप 1, कंपनी के लिए इतने जरूरी बन जाओ कि कोई मना ना कर सके। स्टेप 2, एक ट्रायल पीरियड का प्रपोजल रखो। स्टेप 3, साबित करो कि दूर से काम करके प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। और स्टेप 4, इस अरेंजमेंट को परमानेंट बना लो। ये एक आजमाई हुई कामयाब स्ट्रेटजी है। पहला और सबसे जरूरी कदम है कंपनी के लिए हाईली वैल्यूएबल बनना। मतलब कोई भी रिक्वेस्ट करने से पहले अपने काम से, अपने नतीजों से मैनेजमेंट का भरोसा जीतना होगा। जब ऐसा हो जाएगा तो बात में अपने आप वजन आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप है एक ट्रायल पीरियड प्रपोज करना। सीधे सीधे परमानेंट रिमोट वर्क के लिए नहीं कहना है, बस एक छोटा लो रिस्क टेस्ट, जैसे कि 2 हफ्ते घर से काम करके देखते हैं। इससे कंपनी को भी कोई बड़ा रिस्क नहीं लगता और बात बनने के चांस बढ़ जाते हैं। अब आता है स्टेप 3, जो बहुत जरूरी है। इस ट्रायल पीरियड के दौरान डेटा सबसे बड़ा हथियार होता है। अपने काम में जो भी सुधार हो उसे नंबर्स में ट्रैक करना होगा। जब कोई ये साबित कर पाता है कि घर से काम करने पर प्रोडक्टिविटी असल में बढ़ी है, तो फिर उस बात को कोई काट नहीं सकता। और जब ट्रायल सक्सेसफुल हो जाए, तब आता है आखिरी पड़ाव। अब धीरे धीरे इस अरेंजमेंट को परमानेंट करने पर बात करनी है। यहां जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से सक्सेस के चांस कहीं ज्यादा होते हैं। तो इतनी मेहनत का आखिर फायदा क्या है? जरा इस नंबर को देखिए, 400 घंटे से भी ज्यादा। एक एवरेज इंसान हर साल सिर्फ ऑफिस आने जाने में इतना वक्त बचा सकता है। सोचिए, 400 घंटे, इस समय में क्या कुछ नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब ऑफिस की उन 4 दीवारों के बाहर की दुनिया की बात करते हैं। जब किसी को कहीं से भी काम करने की आजादी मिल जाती है ना, तो सच में संभावनाओं का एक बिल्कुल नया दरवाजा खुल जाता है। और यही है असली लिबरेशन का इनाम। और इसी आज़ादी से जुड़ा है एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं जियो आर्बिट्राज। इसका सीधा सा मतलब है पैसा कमाना एक मजबूत करेंसी में, जैसे डॉलर या यूरो में, और रहना एक ऐसी जगह पर जहां रहने का खर्चा बहुत कम हो। इससे होता क्या है, कमाई की जो पावर है वो कई गुना बढ़ जाती है। और ये कोई किताबी बात नहीं है, लोग सच में ऐसा कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया से लेकर ईस्टर्न यूरोप और लैटिन अमेरिका तक कई लोग इस जियो आर्बिट्राज का फायदा उठा रहे हैं। और फायदे क्या हैं? कम खर्च में एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ और जाहिर है ज्यादा फाइनेंशियल आज़ादी। ये जो लिबरेशन का आइडिया है ना, ये हमारे रिटायरमेंट के पारंपरिक कॉन्सेप्ट को भी चैलेंज करता है। मतलब 65 साल की उम्र में एक बार रिटायर होने के बजाय ये मिनी रिटायरमेंट्स का आइडिया सामने रखता है,
इसका मतलब है पूरी जिंदगी के दौरान बीच बीच में लंबे लंबे ब्रेक लेना, 1 महीना, 6 महीने या उससे भी ज़्यादा, ताकि कोई घूम सके, कुछ नया सीख सके या अपने पैशन को जी सके। और देखिए, ये सब सिर्फ पैसों या घूमने फिरने के बारे में नहीं है, इसके मनोवैज्ञानिक फायदे भी बहुत गहरे हैं। सोचिए, जब ज़्यादा आज़ादी होती है, स्ट्रेस कम होता है, जिंदगी में नए नए अनुभव आते हैं, तो क्रिएटिविटी और पैशन अपने आप बाहर आते हैं। ये जो मानसिक शांति है ना, वो सच में अनमोल है। आखिर में ये सब कुछ सफलता की परिभाषा को फिर से लिखने के बारे में है। ये उन पुराने पारंपरिक पैमानों से आगे बढ़कर पर्सनल फ्रीडम और जिंदगी की क्वालिटी को सबसे ऊपर रखने के बारे में है। यहां पर आकर सक्सेस के मायने ही बदल जाते हैं। देखिए, पारंपरिक सफलता क्या है? एक बड़ा सा जॉब टाइटल, मोटी सैलरी, बड़ा ऑफिस। लेकिन लाइफस्टाइल डिजाइन में सफलता का मतलब है समय की आज़ादी, लोकेशन की आज़ादी और जिंदगी के शानदार अनुभव। असल में सफलता का मतलब वही है जो कोई अपने लिए तय करे। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए कि अगर किसी को समय और जगह की पूरी आज़ादी मिल जाए, तो वो उस आज़ादी का क्या करेगा? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, और शायद यही बात इस पूरे सफ़र को इतना खूबसूरत बनाती है।